इलॉन मस्क शी जिनपिंग के सामने, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ऐसे नहीं जाएगा। तो वॉशिंगटन डीसी में मुझे एक विश्वस्त रिपब्लिकन सूत्र ने बोला कि देखो जी, हमको भी पता है कि आप जुमलेबाजी की सरकार हो, इतने अनभिज्ञ हम भी नहीं हैं। हमको भी पता है कि आपको फोटो ऑप चाहिए, हमको भी पता है कि आपके दुश्मन हैं पाकिस्तान, थोड़ा बहुत बांग्लादेश, और चीन आपका बड़ा भाई, उससे आपको बहुत भय है। तो ठीक है, हम आपकी नेशनल सिक्योरिटी में थोड़ी बहुत मदद करेंगे, लेकिन हमने आपके साथ बड़ा सव्यवहार किया पहले टर्म में, और आपने हमारे साथ की दगाबाजी, आपने ट्रांजैक्शनल जिसे कहते हैं ना, कि लेन देन का धंधे के साथ, लेन देन के साथ हमसे आप पेश आए। और अफवाह तो यह है कि मोदी जी गए नहीं थे बेचारे मारा लागो मिलने डोनाल्ड ट्रंप से, और जाते भी कैसे, उस समय जो बाइडेन था राष्ट्रपति, तो फंस गए। लेकिन हमारे जो हैं विदेश मंत्री, जिनको सुब्रमण्यम स्वामी बटलर और फिर वेटर कहते हैं, मैं तो ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन विदेश मंत्री ने ट्वीट कर दी थी। वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था कि साहब नहीं जाएंगे मोदी, हमारे नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे मारा लागो। तो अफवाह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। तो अब क्या है कि लेन देन का रिश्ता है, आपको हम दे देंगे पाकिस्तान पे सपोर्ट या बांग्लादेश पे खुला हाथ, लेकिन आप मार्केट खोलिए, टेबल पे पैसा रखिए, फिर बात करेंगे। इसीलिए आप देखिए ये गए थे ड्यूटी व्यूटी गिरा के, इसीलिए ये गए थे ये कह के कि हार्ली डेविडसन भी अब आप बेच सकते हैं, जो कि ट्रंप का प्रिय मुद्दा है, उस कैंपेन ट्रेल पे भी बात किया है। इसीलिए सिर्फ यही नहीं, इन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री को निकाल दिया, जिससे बैप्टिस्ट को दिक्कत है। बैप्टिस्ट चर्च काफी सशक्त है अमेरिका में, और ट्रंप के कई सपोर्टर बैप्टिस्ट हैं। तो एक बड़े सीनियर भाजपा के नेता हैं, मिल गए, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि मोदी जी तो साष्टांग जाने से पहले ही कर दिए। और एक बहुत सीनियर जनरल हैं, वो बोले कि ये तो जाने से पहले गांडीव रख दिए हैं। उन्होंने भी वही बात कही कि ये तो बिल्कुल ही अमरीकियों के सामने नतमस्तक हो गए हैं। दो लोग, एक भाजपा मोदी जी के पार्टी के, और एक भारतीय सेना के। और वायुसेना के एक बड़े सीनियर मेरे मित्र बोले कि भाई F-35 क्यों हम खरीदेंगे, ट्रंप ऐसे ही हमको बेचने के चक्कर में। इलॉन मस्क ने ही उसकी निंदा की है, कांग्रेस ने उस पर वीडियो भी बनाया है इसी बात को लेकर। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका उन्होंने एक वीडियो भी बनाया कि भाई F-35 में ये दिक्कतें हैं, तो F-35 बड़ा महंगा है, क्यों लेंगे, उसका इंटीग्रेशन क्या है, भाई रफेल ही ले लें। क्योंकि आपके पास अगर एक ही तरह का प्लेन है तो आपको 10 तरह के स्पेयर पार्ट्स नहीं चाहिए। आप एनालिसिस करिए क्या लेना है, टेस्ट कर लीजिए। तो ये सब बातें जो हुई वो इस कारणवश हुई क्योंकि ट्रंप का तो एक ही उद्देश्य है ना, कि आपके इंपोर्ट घटाए। हो सकता है वो आप पे टैरिफ भी लगा दे। देखिए जो मेमोरेंडम है 13 फरवरी का, उसके अनुसार तो आप पे आज लगा सकता है टैरिफ, कल नहीं आज, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके वो आपका H-1B कम कर दे, तो वो करेगा आपके एक्सपोर्ट कम और वो बढ़ाएगा अपने एक्सपोर्ट भारत को। तो उससे नुकसान होगा इंडियन इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्टेड रही है, उससे फायदा होगा इंडियन मिडिल क्लास को जिसको कुछ चीजें सस्ती मिल जाएंगी। भारतीय इकोनॉमी पे हो सकता है इस पे काफी अच्छा असर पड़े, लेकिन हो सकता है थोड़ा नुकसान भी हो जाए। लेकिन
ये कहना कि मोदी जी जीत के आ रहे हैं, बल्ले बल्ले नाचें, घोर असत्य बात है। इस ट्रिप पे, इस वॉशिंगटन डीसी की यात्रा में डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़े। नरेंद्र मोदी आप देखिए किस तरह बैठे हैं, झुक के बैठे हैं इलॉन मस्क के सामने। ये बिल्कुल ही एक कमजोर देश के नेता लगे गोरों को, और गोरों ने इस पे बात भी की। और यथार्थ ये है कि होमवर्क अगर ये करके नहीं दिए डोनाल्ड ट्रंप को, तो टपली तो पड़ेगी।